हेलो स्टूडेंट्स, अपने आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने इससे पहले दो वीडियोस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड ये सीखा। हमारे आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे बेटा फर्दर दो पार्ट होते हैं। एक है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमारे मेन दो स्टेप्स होते हैं और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हमारा एक ही स्टेप होता है बेटा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एक्चुअली में कैपिटलाइजेशन होता क्या है, देखिए मैं आपको शो कर रही हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी लास्ट क्वेश्चंस में जो सुपर प्रॉफिट वाले हमारे क्वेश्चन थे उनमें हमने देखा था कि एक फर्म जितना अमाउंट इन्वेस्ट करती है उस पर एक पर्टिकुलर रेट से उसको रिटर्न मिल रहा होता है, दैट इज नोन एज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो उसको लगाने के बाद वो कितना कमाती है वो क्या हो जाता है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऐसे ही अगर हमारी फर्म एक अमाउंट इन्वेस्ट करके जो कुछ भी अर्न कर रही है वो क्या है हमारा एवरेज प्रॉफिट। से हमने 10% अर्न किया तो हमने कितना कमाया है 50,000 रुपीज़। सॉरी ये ब्लर हो रहा है, हाँ अब देखिए बेटा, हमने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया और अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद हमने 10% अर्न किया और उसको अर्न किया हमने कितना एक्चुअली में 50,000। तो हमारा ये अमाउंट कितना था इन्वेस्टेड, ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगी 50,000 इंटू 100 अपॉन 10। जो चीज़ मेरी यहाँ पर इंटू में ये यहाँ रेसिप्रोकल होकर आ जाएगी और मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मेरा यहाँ पर आंसर 5 लाख रुपीज़ आता है। तो ये चीज़ क्या होती है एक्चुअली में कैपिटलाइज करने को हम बोलते हैं कि हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट अर्न। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है उसके बिहाफ पर हमने कितना लगाया होगा उसके अकॉर्डिंगली, जितना हमने अर्न किया उसके अकॉर्डिंग हमने इन्वेस्ट कितना हो किया होगा 5 लाख रुपीज़। तो ऐसे ही जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए हम अपने एवरेज प्रॉफिट को इंटू करेंगे इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, एवरेज प्रॉफिट मे भी डायरेक्टली गिवन हो और मे भी आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए। इसको कैलकुलेट करने के मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं बेटा। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जब आप करते हैं तो ये क्या आ जाती है आपकी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पर हम कैपिटलाइज करने के बाद हमारा जो भी अमाउंट आ गया, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है बेटा। हमारे दो मेथड थे, हम इसे नेट टेंजिबल एसेट के नाम से भी जानते हैं। हमारे यहाँ पर दो मेथड थे, एक मैंने आपको बताया था टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी कर दीजिए, दूसरा मैंने आपको बताया था टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, P&L का क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस दिया हो तो आप उसे डिडक्ट करेंगे क्योंकि वो लॉस होगा। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। तो हमारा यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी अमाउंट आता है हम अपने इस अमाउंट में से किस में से बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला है उसमें से जब हम अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को डिडक्ट कर देंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी गुडविल। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैंने आपको बताया यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड और इन दोनों का डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं। एक्चुअली में बेटा मान लो हमने अर्न किए हैं 50,000 रुपीज़ और हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी बताई मैंने आपको 10%। अगर हम उसका रेसिप्रोकल करके यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ हमारा जो कैपिटलाइज वैल्यू आ रही है 5 लाख आ रही है और एक्चुअली में हमने इन्वेस्ट 4 लाख रुपीज़ कर रखा है, तभी तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा बेटा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड का डिफरेंस तभी आएगा हमारा जब हम यहाँ पर कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने 5 लाख रुपए लगाए हैं लेकिन एक्चुअली में हमने 4 लाख रुपीज़ लगाए हैं। तो दैट मीन्स 1 लाख रुपीज़ हमारा जो एक्सेस में है वो हमारी क्या हो गई बेटा गुडविल बन गई। ये हमारा था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके सब मैं अभी आपको बताती हूँ, नेक्स्ट मेथड में आपको बता रही हूँ। उससे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, देखो बेटा आपने दोनों चीज़ें देख रहे हो, आपके सामने है दोनों चीज़ें। इसमें था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और इसमें क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइज करना मैंने आपको बताया, कैपिटलाइज कैसे करते हैं। अगर किसी भी चीज़ को कैपिटलाइज करना हो, किसी भी प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना हो तो उस प्रॉफिट को हम इनटू करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट मीन्स 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये जो आएगा हमारा
इस मेथड में हमारा सिर्फ कैपिटलाइज वैल्यू था, इस मेथड में यही हमारी क्या बन जाएगी बेटा, गुडविल, क्योंकि ऑलरेडी हम वैसे ही पर्टिकुलर बिल्कुल सुपर प्रॉफिट निकाल चुके हैं। वो सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी हमें बता रहा है कि हम कितना एक्सेस में अर्न कर रहे हैं, और अगर हम उसे कैपिटलाइज करते हैं तो ये हमारी गुडविल की वैल्यू निकल कर आती है हमारे सामने। ये दोनों मेथड थे बेटा कैपिटलाइजेशन के मेथड, बहुत ही शॉर्ट मेथड है, आपको कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन हो ना भी हो तो आपको कैलकुलेट आप करना सीख सकते हैं। लास्ट वीडियोस में देखकर, सेकंड थर्ड वीडियोस जो हमारे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड थे उसमें देखकर आप ये सीख सकते हैं। अब आता है टर्म हमारे सम्स का, हम सम कैसे इसके सॉल्व करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इनके सम्स को सॉल्व करके शो करेंगे। ये देखिए बेटा, यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको शो कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में हमें दिखाया गया है अ बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. The assets of the business were ₹10 lakh and its external liabilities ₹1 lakh and external liabilities ₹1,80,000. बेटा अब इसमें क्वेश्चन में हमें दोनों ही मेथड से बोला गया है क्या करने के लिए, वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने का जो हमारा पहला फॉर्मूला होगा वो होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, या हम पहले ले लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें ज़रूरत है एवरेज प्रॉफिट की, जो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा, ₹1 लाख। देन नेक्स्ट हमें ज़रूरत है, इसका तो हम कैपिटलाइजेशन कर लेंगे, नेक्स्ट हमें ज़रूरत है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, जो भी हमारी असेट्स होती हैं उसमें से अगर हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को लेस कर दें तो हमारी क्या हो जाती है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने हमें बताया कि हमारे पास 10 लाख रुपीज़ असेट्स हैं और हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, 1,80,000। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड का। हम यहाँ पर असेट्स में से यानी 10 लाख में से जब एक्सटर्नल लायबिलिटी जो कि हमें यहाँ कितनी बताई गई है बेटा, 1,80,000 बताई गई हैं, जब हम इन्हें डिडक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 8,20,000 ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी बेटा, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया है, 8,20,000 रुपीज़ कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ चुका है। और सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है यहाँ पर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, क्वेश्चन में हमें क्लियरली गिवन है अ सिमिलर बिजनेस इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो दैट मीन्स हमारा 1 लाख इंटू 100 अपॉन 10, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, 10 लाख रुपीज़। दैट मीन्स अब इससे देखो आपको शो हो रहा है कि जितना हमने प्रॉफिट अर्न किया है, अगर उसके बिहाफ पर हम देखते हैं तो हमने कितने रुपए लगाए हुए अपने फर्म में, 10 लाख रुपीज़, बट एक्चुअली में हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, 8,20,000 रुपीज़। तो जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है वो हमारा किस चीज़ का हो जाएगा बेटा, गुडविल का। तो यहाँ पर गुडविल का फॉर्मूला हमारा क्या निकल कर आता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारा आता है यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 8,20,000। दैट मीन्स 1,80,000 हमारी क्या आ रही है बेटा, गुडविल। ये था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर इसी क्वेश्चन को हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है बेटा तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट के लिए मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि हम सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है वो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम ये कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया, हमारी जितनी भी यहाँ पर आती है कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हमने क्या करना होता है,
कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने लास्ट कैलकुलेट किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग, हमारी कितनी आई थी बेटा 8,20,000 रुपीज़। तो हम यहाँ भी अपना वही अप्लाई करेंगे, 8,20,000 इज़ आवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 10%। जब हम यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 82,000 रुपीज़। हम इसको सॉल्व करेंगे, 82,000 रुपीज़ इज़ आवर नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आता है बेटा 1 लाख माइनस 82,000, 18,000 रुपीज़ हमारा सुपर प्रॉफिट आ रहा है। सुपर प्रॉफिट के केस में मैंने आपको बताया कि जो हम कैपिटलाइजेशन करेंगे सुपर प्रॉफिट का वही हमारा क्या बन जाएगा बेटा गुडविल भी बन जाएगी। जैसे एवरेज प्रॉफिट में हमने डबल स्टेप फॉलो किए थे, पहले हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट किया था, देन हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके इनका डिफरेंस कैलकुलेट किया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें सीधा जैसे ही हम यहाँ पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करेंगे वही हमारी क्या हो जाएगी बेटा गुडविल भी हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर 18,000 इंटू 100 अपॉन 10, इसे सॉल्व करेंगे हमारा 1,80,000 रुपीज़ जो आएगा वो हमारा किसका अमाउंट आ जाएगा बेटा गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। ये हमारे फॉर्मूले जो थे किस चीज़ के थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल बाय वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके बेटा, यहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप बुक में अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड तीनों के जितने भी समय बेटा वो सारे सॉल्व करो। जो भी प्रॉब्लम होती है वो मुझसे पूछो, कमेंट करो, मैं सॉल्व करके आपको बताती हूँ। ओके बेटा।